तो एक्चुअली सर्वप्रथम मैं पिछली बार का नीता सोनी का प्रश्न भी ले रहा हूँ कि नीता जी ने पूछा था कि पढ़ा है कि किसी को भी अपने मस्तक पर या आज्ञा चक्र पर हाथ नहीं रखने देना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति ब्लेसिंग ही क्यों ना देना चाहता हो, सिवाय गुरु के। तो ये बात सही है कि कोई भी व्यक्ति गुण और दोष दो, कोई भी व्यक्ति प्लस माइनस वाले होते हैं। और जब हम स्वयं भी प्लस और माइनस वाले होते हैं और अपने ही माइनस को या अपने ही दोषों को दूर करने के लिए हमें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसी मेहनत चाहे एक जन्म में करनी पड़ती है, चाहे और कई जन्म लग जाते हैं। किसी को अपनी अपना एक दोस्त जानने के लिए भी एक से ज्यादा जन्म जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप दूसरों के हाथ को भी यदि अपने सर पे रखने दोगे तो उनके गुण के साथ उनके दोष भी आपके अंदर आ जाएंगे। तो गुण तो खैर आप गुरु से भी ग्रहण कर सकते हो, अपने आप मेहनत करके अपने आप को भी सुधार सकते हो। लेकिन दूसरों के दोष यदि अपने आ जाते हैं तो क्या होगा? तो क्योंकि जैसे अब ऑरा बॉडी स्कैनिंग में भी देखोगे तो ये भी मालूम पड़ेगा कि अपने हाथों की उंगलियों के द्वारा ऑरा निकलती है। तो नेचुरली हमारे अंदर जो भी गुण दोष होने वो सब ऑरा हमारे सामने वाले के मस्तक पे जाएगी। तो इसीलिए सिर्फ गुरु को ये अधिकार दिया गया है कि वो सामने वाले के मस्तक पर हाथ रख सकता है। और दूसरी बात ये कि पुराने जमाने में और आज के जमाने में कुछ हद तक स्त्रियां अपने ललाट पर तिलक करती थी। पहले के जमाने में ज्यादातर स्त्रियां तिलक करती थी और आज के जमाने में बहुत कम स्त्रियां तिलक करती है। कुछ लोग तो मानते ही नहीं है क्योंकि अभी वेस्टर्न फैशन आ गई है, तो वो बोलते हैं ये तो अभी पुराना हो गया, ओल्ड कस्टम है, तो अभी तिलक कोई करता नहीं है। तो ये तिलक स्त्रियों में स्त्री भी करती थी और पुरुष भी करते थे। पुरुष लोग या तो भस्म, सफेद भस्म का तिलक करते थे, या फिर जो विष्णु पंडित है वो वी आकर में करते थे। और अलग अलग पंथ वाले लोग अलग अलग प्रकार के तिलक अवश्य करते थे। कभी कभी कोई केसर से भी तिलक करता है। तो इस प्रकार से अपने आज्ञा चक्र को कवर्ड रखते हैं, गुप्त रखते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र बहुत सेंसिटिव होता है। तो वो कोई भी चीज को जल्दी से ग्रहण भी कर सकता है। तो इसलिए यदि आप आज्ञा चक्र को कवर्ड रखते हो तो आपका डिफेंस सिस्टम अच्छा रहता है, आपकी सिक्योरिटी बनी रहती है। तो इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हो तो बताइए। इसीलिए जब आप ग्रस्त जीवन बिता रहे हो और नेचुरली जब कोई को सर भी झुकाना पड़ता है उनके, तो स्त्रियां जनरली पल्लू सर पे लेती है। ड्रेस भी पहना हो तो पल्लू सर पे लेती है कि डायरेक्ट शस्त्र चक्र पे हाथ ना जाए गुरु के अलावा। और जेंट्स होता है तो वो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कुछ लोग टोपी पहनते हैं या तो पगड़ी पहनते हैं या तो फिर एक कपड़ा बांधते हैं। ये उस बहाने भी वो अपने सहस्त्र चक्र को कवर करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है कि हमसे आगे जो आध्यात्मिक लोग हैं उनकी ऊर्जा इतनी हमसे पावरफुल है और पॉजिटिव ऊर्जा है, उनका ही हाथ सर पे आना चाहिए। क्योंकि एक बार दीक्षा लेने के बाद अंदर की चैनल ओपन हो जाती है तो एनर्जी व्यक्ति जल्दी रिसीव करता है। और वैसे भी इसीलिए ये एक साइंस था पहले के जमाने में, ये साइंस को सब लोग जानते थे। इसीलिए अन्न की शुद्धि, स्पर्श की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, ये सब पे ध्यान दिया जाता था। और सबको अलाउड नहीं था कि हमारी चीज वस्तुओं को हाथ लगाए, क्योंकि हर एक में ऊर्जा रहती है और वो ऊर्जा का प्रभाव आता है। और आध्यात्मिक साइंस तो ऊर्जा का ही साइंस है। तो जैसे जैसे आप आध्यात्म में आगे बढ़ते हो आपको ये सेंसिटिविटी मालूम पड़ेगी। जैसे ब्लैक वस्त्र पे दाग आता है तो नहीं समझ में आता है, व्हाइट वस्त्र पे आए तो तुरंत समझ में आता है। ऐसे ही जैसे जैसे आपकी इंटरनल शुद्धि होती है
ऐसे ऐसे आपको ये क्रियाओं का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। कभी देखना गलती हो गई और किसी का हाथ ऐसे सर पे आ गया जिसकी ऑरा इतनी पॉजिटिव नहीं है और आपकी इनर चैनल ओपन है, तो आपको हैवीनेस आएगी। कभी कभी आपको नौशिया फील होगा, कभी कभी सर सडनली भारी हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर की पॉजिटिव एनर्जी उसको बाहर फेंक रही है। तो वो एक शुद्धिकरण की क्रिया होती है। जैसे वैक्सीन लेने के बाद बोलते हैं कि लड़ाई शुरू हुई तो हाथ दुखना, फीवर आना, वो सब होता है, वो एक फिजिकल लेवल की फिनोमिना। ये एक ऊर्जा लेवल की, इंटरनल लेवल की फिनोमिना है। क्लियर नीता?